हेलो एवरीवन। अपना जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आज से हम मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है फंक्शन का। इसमें क्या गिवन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई रूट एक्स प्लस 7 माइनस 4/x-9 एंड फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले देखो अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, पाई रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4 डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 9 रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। अब देखो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, पाई एक्स प्लस 7 माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। इसको ध्यान रखना, ये कैंसिल हो गया लेकिन अपन लिखेंगे एक्स कैन नॉट बी 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने को जो एक्सप्रेशन पूछा है उस पर आते हैं। अपने को एक्सप्रेशन पूछा है y इक्वल्स टू साइन 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को अभी सिंप्लीफाई करके लिखा है अपन ने। क्या लिखा है, साइन 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, पाई बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालेंगे पहले। अब देखो एक्स प्लस 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। लेकिन ये इस पॉइंट पे टूटेगा। इसका मतलब ये होगा कि रूट एक्स प्लस 7 प्लस 4 कैनॉट बी 9 रख के जो वैल्यू आएगी वो अटेन नहीं होगी। इसका मतलब 4 प्लस 4 कैनॉट बी 8। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर लिखा है साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई, तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से लेके 8 यूनियन 8 से इंफिनिटी। अब इन नंबर्स के रेसिप्रोकल करके अपन रेंज का आइडिया लगा सकते हैं। देखो 2 पाई बाई इंफिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा, यूनियन 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा, और 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। तो साइन के अंदर एंगल यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं 0 से लेके 1/√2 यूनियन ये 1/√2 से लेके 1। तो ये आंसर होना चाहिए। अब ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया है, एक ग्राफ गिवन है। द फिगर इलस्ट्रेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल -3 to 2। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स की अगर डोमेन की बात करें, तो डोमेन तो पता है एक्स एक्सिस पे देखा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर 2। रेंज देखें इसका, रेंज मतलब y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो देख सकते हो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट -2 और अपर मोस्ट पॉइंट 2, तो -2 से लेकर 2। अब आते हैं एक एक करके ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस मोड एक्स। देखो सबसे पहले तो माइनस मोड एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा उससे डोमेन से आइडिया लगाते हैं। हमें पता है फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो वो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से 2। इसका मतलब माइनस मोड एक्स जो हो जाएगा वो -3 से लेके 2 तक जाना चाहिए। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि -2 से लेके मोड एक्स की वैल्यू 3 तक जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, तो मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3। इसका मतलब ये हो गया कि x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -3 से 3। अब अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ माइनस मोड एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो मोड एक्स जाएगा 0 से लेके 3, माइनस मोड एक्स जाएगा -3 से लेके 0। तो एफ ऑफ माइनस मोड एक्स ये जाएगा एफ ऑफ -3 से लेके एफ ऑफ 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो देख लो। तो देखो -3 वाला पॉइंट ये है और 0 वाला पॉइंट ये है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा।
तो इसका मतलब -2 से 2 देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्रेशन। अब देखो ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में अपन को क्या दिया है, डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज -2 से 2। तो अपन को पता है एफ ऑफ मोड एक्स की बात कर रहा है, तो जो भी एक्सप्रेशन एफ के अंदर जाएगा वो अपने को पता है कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 2। इसका मतलब मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, तो एक्स जाएगा -2 से लेके 2। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगले ऑप्शन में क्या दिया है, डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करना है अपन। तो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में देखो एफ ऑफ मोड एक्स प्लस 1, हमें पता है ये जो एक्सप्रेशन है एफ के अंदर कुछ भी रखो वो जाएगा -3 से लेके 2। तो अपन कह सकते हैं कि -3 से लेके 2, तो ये आएगा -4 से लेके मोड एक्स की वैल्यू 1, मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये डोमेन है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। अब इस पे आ जाते हैं रेंज पे। रेंज के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मोड एक्स प्लस 1 देखो इस इंटरवल के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो मोड एक्स जाएगा अपने पास 0 से 1, तो मोड एक्स प्लस 1 जाएगा 1 से लेके 2। तो 1 से लेके 2 में अपन देखेंगे कि क्या क्या आउटपुट आएंगे। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी वैल्यूज अटेन हो जाएंगी। अब देखो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 1 ये है, एफ ऑफ 2 ये है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा और ये वाला पोर्शन -1 और 0 के बीच में है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले अपन ने डोमेन निकाली, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन ने रेंज निकाली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में ये दिया गया अपन से कि ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 to 1 2 3 4 such that the function if f of k is odd then f of k plus 1 is even, then number of such functions। तो देखो यहाँ पे कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है, बेसिक पीएनसी में जो लॉजिक होता है काउंटिंग का वही लगाएंगे कि अगर एफ ऑफ 1 1 हो जाए, एफ ऑफ 1 2 हो जाए, एफ ऑफ 1 3 हो जाए और एफ ऑफ 1 4 हो जाए। तो 1 बाई 1 केसेस देख लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि अगर ओड आ जाए तो अगली वैल्यू इवन होनी चाहिए। इसका मतलब एफ ऑफ 2 या तो 2 हो सकता है या फिर एफ ऑफ 2 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इवन है, तो इवन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आगे ओड आए या इवन आए। तो एफ ऑफ 3 या तो 3 हो सकता है या तो एफ ऑफ 3 4 हो सकता है। सिमिलर लॉजिक पे यहाँ पे एफ ऑफ 3 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और एफ ऑफ 3 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ओड आ गया तो ऑटोमेटिकली अगला इवन आना चाहिए, तो एफ ऑफ 4 क्या आएगा, 4। यहाँ पे एफ ऑफ 4 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और लेकिन एक ही चॉइस अवेलेबल है। ऐसे ही यहाँ पे एफ ऑफ 4 क्या आना चाहिए, इवन। इवन 2 ही बचा है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे गलती होगी लिखने में, ये एफ ऑफ 3 यहाँ पे 3 आएगा, एफ ऑफ 3 2 आएगा, सॉरी एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको चेंज करके लिख लेते हैं एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि एफ ऑफ 4 क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब एक फंक्शन तो ये वाला पॉसिबल हो गया कि इस डेफिनेशन के साथ एक फंक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही एक फंक्शन इधर पॉसिबल है, एक फंक्शन इधर पॉसिबल हो जाएगा इस ब्रांच के साथ, ऐसे एक फंक्शन इधर पॉसिबल है। तो इन टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। सिमिलर लॉजिक पे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 होंगे। अब आते हैं कि अगर स्टार्टिंग इवन से की जाए तो कितने होंगे। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब एफ ऑफ 2 1 हो सकता है। एफ ऑफ 2 अगर 1 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग अलग आएगा, एफ ऑफ 2 3 हो सकता है, एफ ऑफ 2 4 हो सकता है। अब देखो एफ ऑफ 2 1 है तो एफ ऑफ 3 ऑटोमेटिकली 4 होगा क्योंकि एक इवन यूज हो चुका है, अगला इवन यूज। तो इस केस में फिर एफ ऑफ 4 को क्या होना पड़ेगा, 3। यहाँ पे देखो ओड है तो अगले पे इवन होना चाहिए, तो वही आएगा 4। तो एफ ऑफ 4 क्या बचा फिर, 1 आएगा। इवन है तो इसमें एफ ऑफ 3 ओड भी हो सकता है। अब देखो ओड में 1 हो जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ 3 क्या हो सकता है, 3 भी पॉसिबल है। लेकिन दोनों इवन कंज्यूम हो गए तो अब आगे इवन तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 4 डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एफ ऑफ 4 डिफाइन। तो इन टोटल एक ये हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 ये हो गए। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे अपने पास, 2।
ऐसे ही सिमिलर लॉजिक पे इसमें कितने फंक्शन आएंगे? 2। तो इसका मतलब टोटल अगर काउंट करें अपन टोटल फंक्शंस तो वो आ जाएंगे 4 + 2 + 4 + 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।